अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ सामिईन और मुहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मुसाफ़हा के मुताल्लिक़ कुछ बातें सीखेंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो मुकम्मल देखें और दीनी मसाइल सीखें और सीखने का शौक़ पैदा करें और सीखने के बाद दूसरे दोस्तों तक और दूसरे अहबाब तक पहुँचाने की कोशिश करें। तो पहले मैं कुछ टॉपिक और उन्वानात लिख लेता हूँ ताकि कोई मसला हमसे रह न जाए, छूट न जाए। तो मैंने यहाँ पर चंद उन्वानात कायम कर दिए हैं, टॉपिक्स लिख दिए हैं। एक है मुसाफ़हा का माना, दूसरा है मुसाफ़हा के फ़ज़ाइल, तीसरा है मुसाफ़हा का हुक्म, चौथा है मुसाफ़हा करते वक्त दुआ, पांचवा है नमाजों के बाद मुसाफ़हा करना, छठा है औरतों से मुसाफ़हा करना कैसा है, सातवां है क्या गैर मुस्लिम से मुसाफ़हा कर सकते हैं, आठवां है मुसाफ़हा एक हाथ से करेंगे या दो हाथों से, और नौवां है मुसाफ़हा करते वक्त राहत का ख्याल रखना। तो पहली बात है मुसाफ़हा का माना क्या है। मुसाफ़हा का माना है हाथ मिलाना। हमने अक्सर देखा है, तजर्बा है, जब आपस में दो मुलाकात करते हैं तो हाथ मिलाते हैं। तो जो हाथ मिलाने का तरीका है, रिवाज है, उसको कहते हैं मुसाफ़हा। मुसाफ़हा के फ़ज़ाइल क्या है? बेशुमार फ़ज़ाइल हैं, दुनियावी फ़जीलतें भी हैं और उखरवी फ़जीलतें भी हैं। एक ही फ़जीलत मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब दो मुसलमान मिलते हैं और मुसाफ़हा करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनके गुनाहों को मिटा देते हैं और उनके गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। तो ये बहुत बड़ी फजीलत की चीज़ें हैं और भी बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं। मुसाफ़हा का हुक्म क्या है? तो आपस में मुलाकात के वक्त मुसाफ़हा करना ये सुन्नत मुस्तहब है। अगर मुसाफ़हा कर लिया तो मुसाफ़हा के जो फ़ज़ाइल हैं वो फ़ज़ाइल हमें मिलेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो कोई गुनाह की बात भी नहीं है। मुसाफ़हा करते वक्त दुआ क्या पढ़ें? तो मुसाफ़हा करते वक्त ये दुआ है, यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम, अल्लाह ताला हमारी भी मग़फ़िरत करें और अल्लाह ताला आपकी भी मग़फ़िरत करें। और किताबों में लिखा है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाफ़हा करते वक्त ये दुआ भी साबित है, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। कभी कभार अल्लाह के नबी ये दुआ पढ़ लिया करते थे, इसलिए कभी अगर ये दुआ भी पढ़ ली जाए तो उसमें भी कोई मुज़ायक़ा और कोई हरज की बात नहीं है। नमाजों के बाद मुसाफ़हा करना कैसा है? कई जगहों पर मसाजिद में ऐसा देखा है कि जब जमात खत्म हो जाती है, नमाज मुकम्मल हो जाती है, तो लोग उठ उठ करके इमाम साहब से मुसाफ़हा करते हैं और आपस में मुसाफ़हा करते हैं। तो याद रखें, न तो इसकी कोई सनद है, न तो उसका कोई सबूत है। मेरे लिए और आप नाज़रीन के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका और उसवा ही है। हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम की इत्तिबा करना है और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने जो काम किए हैं उनका फॉलो करना है। तो जब हम देखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नमाजों के बाद मुसाफ़हा करने का रिवाज था, क्या सहाबाए किराम के ज़माने में ऐसा मामूल था? तो किसी भी किताब में सही सनद के साथ कोई भी रिवायत ऐसी नहीं मिलती कि अल्लाह के नबी ने नमाजों के बाद मुसाफ़हा करने का हुक्म दिया हो, या सहाबाए किराम अपने दौर में नमाजों के बाद एक दूसरे से या इमाम साहब से मुसाफ़हा करते हो। तो न तो अल्लाह के नबी के ज़माने में ऐसा था, न तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के दौर में ऐसा था। जब अल्लाह के नबी के ज़माने में नहीं था, सहाबा के ज़माने में नहीं था, तो यकीनन ये इस्लामी हुक्म नहीं है, ये मुसलमानों वाला तरीका नहीं है। इसलिए जिन मसाजिद में खुसूसी एहतिमाम के साथ, इल्तिज़ाम के साथ मुसाफ़हा करने को वाजिब और ज़रूरी करार दे दिया जाता है, वो गलत है, वो दुरुस्त नहीं है। ऐसी आदत और ऐसी चीज़ों को छोड़ देना ही बेहतर है। औरतों से मुसाफ़हा करने के बारे में शरीयत का क्या हुक्म है? तो याद रखें, जिस तरह महरम औरतों को सलाम करना जायज़ है, उसी तरह महरम औरतों से मुसाफ़हा करना भी जायज़ है। महरम औरतें माँ है, बेटी है, बहन है, बीवी है, खाला है, ये सारी जो महारिम औरतें हैं जिनसे हमेशा के लिए निकाह हराम कर दिया गया है, ऐसी औरतों से मुसाफ़हा करना जायज़ है। अलबत्ता अगर फितने का अंदेशा हो, गुनाह में पड़ जाने का खौफ हो, तो ऐसी सूरत में, ऐसी शक्ल में महारिम से भी मुसाफ़हा नहीं करना चाहिए। गैर मुस्लिम से मुसाफ़हा करने के बारे में शरीयत का क्या हुक्म है? तो चूंकि मुसाफ़हा आपस में एक दूसरे के ताल्लुकात को जाहिर करने की एक अलामत और निशानी है, तो जिस तरह मुसलमानों से दिली हमदर्दी हम दिखाते हैं, अपना ताल्लुक जाहिर करने के लिए मुसाफ़हा करते हैं, तो इसी तरह गैर मुस्लिम से भी मुसाफ़हा कर सकते हैं। उसमें कोई गुनाह और हरज की बात नहीं है। मुसाफ़हा एक हाथ से करेंगे या दो हाथों से मुसाफ़हा करना है? तो दोनों तरीके से जायज़ है।
एक हाथ से मुसाफहा करे वो भी दुरुस्त है, और दो हाथों से करे ये भी दुरुस्त है। दो किस्म के अफराद हैं और दोनों गुलू करते हैं, तशद्दुद करते हैं। एक का कहना यह है कि दो हाथों ही से मुसाफहा करना है, एक हाथ से मुसाफहा दुरुस्त न होगा। और दूसरा कहता है नहीं, एक हाथ ही से मुसाफहा करना है, दो हाथों से मुसाफहा करना हदीस के खिलाफ है। ये दोनों अपनी जगह पर गलत हैं। अहादीस में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल दोनों तरीके से मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दो हाथ से मुसाफहा करना भी साबित है और एक हाथ से मुसाफहा करना भी अहादीस में मिलता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि एक गिरोह गलत है और दूसरा गिरोह सही है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोनों तरीके साबित हैं तो हमें क्या इख्तियार है कि हम दूसरे को गलत कहें। हाँ, अफजल और गैर अफजल का फर्क जरूर है। अहादीस के अंदर दो हाथों से मुसाफहा करने वाली रिवायत ज्यादा हैं और वो वाज़ेह हैं, इसलिए फुक़हाए किराम ने लिखा है कि दो हाथों से मुसाफहा करना अफजल है। लेकिन अगर कोई एक हाथ से करता है तो हम उसको गलत नहीं कह सकते। इसी तरह अगर कोई दो हाथों से करता है तो हम उसे भी गलत नहीं कह सकते। हाँ, इस जमाने के अंदर दो हाथों से मुसाफहा करना अफजल और मुनासिब है। क्यों? इसलिए कि गैर मुस्लिम भी आपस में मुसाफहा करते हैं और उनके मुसाफहा करने का तरीका एक हाथ से है। मतलब गैर मुस्लिमों का अब शियार बन गया है एक हाथ से मुसाफहा करना। इसलिए उनकी मुखालफत करते हुए हमें अब एहतियात के साथ, इल्तिजाम के साथ दो हाथों से मुसाफहा करना चाहिए, ताकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस पर अमल हो जाए, खालिफुल मुशरिकीन, के मुशरिकीन की मुखालफत करो, गैर मुस्लिमों की मुखालफत करो। तो इस लिहाज से आज के दौर के अंदर दो हाथों से मुसाफहा करना अफजल और बेहतर और ज्यादा मुनासिब है। बाकी अगर कोई एक हाथ से करे वो भी दुरुस्त है और कोई दो हाथों से करता हो वो भी दुरुस्त है। किसी पर नकीर करना ये अच्छा नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। मुसाफहा के वक्त राहत का ख्याल रखना ये बहुत अहम पॉइंट की बात है। बाद मरतबा किसी अल्लाह वाले की मुलाकात के लिए, मुसाफहा करने के लिए, या कोई दीनी या दुनियावी बड़ी मशहूर शख्सियत उसका मुसाफहा करने के लिए लोग भीड़ लगाते हैं, एक दूसरे के ऊपर पड़ते हैं और जबरदस्ती मुसाफहा करने का माहौल बनाते हैं। इसके नतीजे में सामने वाले बुजुर्ग को या उस मशहूर शख्सियत को तकलीफ पहुंचती है। हमेशा याद रखें, बुजुर्गों से या मशहूर शख्सियत से मुसाफहा करना ये सिर्फ मुस्तहब अमल है, सुन्नत अमल है, लेकिन उनको तकलीफ न देना ये फर्ज और वाजिब है। अब जब भीड़ हो जाएगी और धक्का मुक्की में मुसाफहा करेंगे तो यकीनन सामने वाले को तकलीफ होगी। तो हमने एक मुस्तहब फजीलत को पाने के लिए एक बड़े गुनाह का इर्तिकाब कर लिया और उनको तकलीफ पहुंचा दी। तो ऐसे वक्त में मुस्तहब काम को हम छोड़ देंगे और सामने वाले की राहत का ख्याल करेंगे, उनको आराम पहुंचाने की सोचेंगे। भीड़ है तो ठीक है, हम समझदार हैं, हमें अल्लाह ने अकल दी है, इल्म दिया है, तो हम साइड में हो जाएंगे। अगर फुर्सत में सुकून के साथ, आसानी के साथ उस बुजुर्ग से या मशहूर हस्ती से मुलाकात का मौका मिला तो मुलाकात कर लेंगे, और अगर नहीं भी की तो उस बुजुर्ग को तकलीफ पहुंचाने के गुनाह से हम बच जाएंगे। इसलिए जब भी किसी बड़ी शख्सियत से या किसी अल्लाह वाले से मुलाकात करें तो सबसे पहले उनकी राहत रसानी का ख्याल करें, उनको सुकून पहुंचाने का ख्याल करें, नहीं है कि उनको हम तकलीफ पहुंचाए। तो ये मुसाफहा करने के बारे में चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद है अल्लाह तबारक व तआला की जात से इंशाअल्लाह आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।